बाबू कल्याण सिंह जी और मैं साथ साथ आरएसएस का एक प्रशिक्षण वर्ग लगता है जो कि 1 महीने का होता है। उसमें हम लोग बीएनएसटी कॉलेज कानपुर में वो शिविर लगा था। उसमें अलीगढ़ मैनपुरी से ये पहुँचे थे और बदायूं से मैं भी पहुँचा था। तो वहाँ पर हम लोगों का योग्यता के हिसाब से एक ही चर्चा गढ़ था और एक ही गढ़ प्रमुख था, तो इनका सामीप्य बहुत अधिक मुझको मिला। उसके बाद मैं इनके साथ हमेशा लगा रहा। इनकी भाषण की कला, इनका कैसा कार्यकर्ताओं से मेल जोल, उसका मैं बहुत ही कायल रहा। और उसके बाद सन 1996 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं से विधायकी का टिकट दिया और उसमें निर्वाचन से पहले कई नेता आए थे जिनके की भाषण हुए थे और कल्याण सिंह जी भी आए थे, जिसके आधार पर यहाँ पर लोध वोट काफ़ी है। उनके प्रयास से वो सारे का सारा वोट मुझको मिला था और मैं विधायक बना था। जब मैं विधायक बन गया तो और भी अधिक सामीप्य रहा, क्योंकि लखनऊ में रहना हुआ, कहीं कोई भी बात हुई, किसी तरह का काम हुआ, मैं जब कल्याण सिंह से मिलता था वो खुश हो जाते थे और कहते थे ठीक है, आपका कार्य एकदम उपयोगी है, मैं इसमें पूरी सहायता करूंगा। तो मेरी उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रही। हालांकि उन्होंने बीच में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था, मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहा था, लेकिन उसके बाद भी जब भी वो मिलते थे तो बड़े प्रेम भाव से मिला करते थे। तो उनकी वो सब बातें याद आती हैं। तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है प्रेम स्वरूप पाठक जी। अंतिम मुलाकात कहना बहुत तकलीफ देता है, लेकिन फिर भी जब आपकी अंतिम मुलाकात हुई हो, आखिरी जो बातें उनसे आपकी हुई हों। मैं समझा नहीं क्या कहा। आखिरी बार आप कब उनसे मिले थे, क्या बातें हुई थी? हाँ, बहुत करीबी थे। जब अयोध्या में कांड हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो ये कोई इतना राष्ट्र प्रेम की भावना से वो ओतप्रोत थे कि उन्होंने कहा कि मैं जो कार सेवक हैं उन पर गोली नहीं चलवा सकता, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा ये इतना बड़ा काम करना हर एक के बस का नहीं है। तो इसलिए उनके जीवन की जो समझिए कि जो घटनाएं हैं, एक से एक बढ़ कर के और देश को उच्च शिखर पर ले जाने की हैं। उन्होंने ये समझिए कि वो राज्यपाल भी रहे, सांसद भी बने, उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। इसलिए एक बार वो भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हो गए और उसका नतीजा ये हुआ, भाजपा उस समय पर सरकार बना सकती थी, लेकिन इनकी नाराजगी के कारण वो संभव नहीं हो पाया। आज वो सारी बातें बहुत पीछे छूट चुकी हैं, सिर्फ यादें हैं, और उन्हीं यादों को लोग याद कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटा सा